रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 5 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत ही अलग प्रकार का वचन पढ़ा गया भी। हर बार हम प्रभु के प्रेम के विषय में पढ़ते हैं, हर बार प्रभु के प्रेम के विषय में हम जानते हैं। उसने किस प्रकार से चंगाई की, उसने किस प्रकार से स्वर्गीय वचन बोला, उसने किस प्रकार से परमेश्वर के प्यार को प्रकट किया। इस बात को हम हर बार बताते हैं आपको, पर आज ये वचन थोड़ा अलग है। यहाँ पर प्रभु यीशु बता रहा है कि मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। आगे ऐसा लिखा है, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। आगे फिर ऐसा बताया है, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में प्रभु यीशु ने साफ साफ बता दिया है कि किससे हमें डरना चाहिए, किस बात से हमें डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसे हमें नरक में डालने का अधिकार है। नरक में डालने का अधिकार किसे है? यीशु यहाँ पर वही बता रहा है कि जिसे नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बता रहा है कि जिससे तुम्हें नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। यानी प्रभु को क्या बताना है? हम सब जानते हैं प्रभु ये कहना चाहता है इसमें। आज मनुष्य किससे डर रहा है बताइए? प्रभु बताना चाहता है कि तुम किससे डरो और किससे मत डरो। शरीर में हमारी बीमारी आ गई तो हम डर जाते हैं। कोई अलग प्रकार की दुर्घटना की बात या कोई डरावनी बातें सुन ली तो हम डर जाते हैं। प्रभु कहता है जो तुम्हें नरक में डालने की ताकत रखता है उसी से डरो। कौन है इस संसार में जिसे ये अधिकार है कि हमें नरक में डाल सकता है? कौन है ऐसा? बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण किया, परमेश्वर ने इस विश्व को रचा, परमेश्वर ने उसके बाद मनुष्य को रचा और उसके बाद मनुष्य के हाथ में सारी पृथ्वी का अधिकार दे दिया, सारी पृथ्वी का अधिकार। और अधिकार चलाने के बाद मनुष्य खुद पाप में गिर गया और जब पाप बढ़ गया तो पाप ने मौत को उत्पन्न किया। आज हम सब अच्छे से एक बात जानते हैं कि मनुष्य का जीवन एक ठहराया हुआ जीवन है, उसके जीवन को एक मर्यादा है। फिर वो भारत का व्यक्ति हो या भारत के बाहर का व्यक्ति हो, हम नहीं कह सकते कि ये गरीब व्यक्ति है उसकी उम्र कम है, ये अमीर व्यक्ति है इसकी उम्र ज़्यादा है। क्या हम में से ऐसा कोई कह सकता है? गरीब व्यक्ति की उम्र कम और अमीर व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा है। जो दिखने में सावले हैं उनकी उम्र कम है, जो दिखने में बहुत सुंदर है उनकी उम्र ज़्यादा है। अभी आप में से जिनके पास बहुत पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक जिएंगे, पर जिनके पास पैसे कम हैं, जो अपना घर बहुत ही कष्ट लेकर मेहनत लेकर चला रहे हैं, उनका जीवन कम है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हमें अधिकार है। प्रभु कहता है जिसे घात करने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। यानी वो कौन है? वो परमेश्वर पिता है जिसे मनुष्य के ऊपर अधिकार है। जब मनुष्य अच्छे काम करता है तो यही परमेश्वर पिता उसे स्वर्ग में रखने की ताकत रखता है, और जब मनुष्य बुरा काम करता है तो यही परमेश्वर पिता को अधिकार है कि उसके शरीर का भी नाश होकर वो नरक में डाला जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मनुष्य हर बात से डरा हुआ है, हर बात से। थोड़ा सा शरीर में खांसी शुरू हो गई
10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी खांसी जाती नहीं है, 1 महीना हो गया, अब तो खांसी बंद ही नहीं होती है, उल्टा बढ़ते जा रही है। उस मनुष्य के मन में डर आ जाता है, कहीं टीबी तो नहीं हो गया। शरीर पर एक छोटी सी गांठ आ गई, वो गांठ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाता है। अंत में मन में डर हो जाता है, ये गांठ कहीं कैंसर की तो नहीं है। और अगर चेहरे के पास या गले के पास कहीं गांठ आ गई तो सबसे पहले डर निर्माण होता है, ये पक्का कैंसर की गांठ है, ये पक्का कैंसर की गांठ है। वो नहीं, वो अलग बात है, पर मन में डर तैयार हो गया, मन में डर तैयार हो गया। आज हम डरते हैं किस बात को लेकर? हमारे शरीर को लेकर, हमारी बीमारी को लेकर, हमारी समस्याओं को लेकर हम डर रहे हैं। आज मनुष्य का जीवन डर में केंद्रित हो चुका है पूरी तरह से। आप कहीं भी जाइए, ऐसा नहीं है कि झोपड़ी में रहने वाला इंसान ही डरता है और महल में रहने वाला इंसान डरता नहीं है, ऐसा नहीं है। उल्टा उनको ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि उनके पास पैसा है और उस पैसे की ताकत पर वो जीवन भी कमाना चाहते हैं। उनको लगता है पैसे की ताकत पर हम जीवन को खरीद सकते हैं। पर वचन कहता है, जिसे तुम्हें नरक में डालने की ताकत है उससे डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हमें बताया है कि उससे डरो, यानी सच कहा जाए तो पाप से डरने के लिए बताया गया है। पाप, जब मनुष्य कोई पाप करता है तभी उसे डर नहीं लगता है। खांसी आ गई तो डर लगता है, बुखार आ गया तो डर लगता है, शरीर में कहीं गांठ आ गई तो डर लगता है, लेकिन खुलेआम पाप करते समय उसे डर नहीं लगता। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को जब फंसाता है, उसके पैसों को लेकर या ज़मीन को लेकर या घर को लेकर, जब वो उसे फंसाता है तभी उसके मन में ये डर क्यों नहीं आता कि परमेश्वर ऊपर से देख रहा है और इसकी सज़ा वो मुझे देने वाला है, मैं पाप कर रहा हूँ, इस बात का उसे डर क्यों नहीं लगता। जब पत्नी अपने पति को उल्टा बोलती है, उसका अपमान करती है, तब उस पत्नी के दिल में डर क्यों नहीं लगता कि परमेश्वर अगर है तो मुझे डरना चाहिए। वो पति जो अपनी पत्नी को शराब पीकर रोज मारता है, रोज भयानक व्यवहार करता है, उस पति को डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसे ऐसा लगता है पत्नी मेरी है तो फिर मुझे बताने वाला कौन है, मुझे रुकाने वाला कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना पत्नी को पति का डर है, ना पति को पत्नी पर प्रेम है, ना बच्चे को माँ बाप का डर है, ना माँ बाप को परमेश्वर का डर है। मतलब संसार में किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर का डर उसके दिल में नहीं रह गया है, इसीलिए वो छोटे छोटे जंतु से भी डरता है। कितने लोगों को हमने देखा है, वो आते हैं, बैठते हैं प्रार्थना में, अगर किसी का हाथ लग गया या किसी से हाथ भी मिला लिया तो तुरंत जाते हैं बाथरूम के पास और हाथ धोते हैं। क्यों हाथ धोते हैं? उनसे हाथ मिलाया ना, उनके हाथ की गंदगी हमारे हाथ में आ गई तो कीटाणु फैल जाएगा, जंतु फैल जाएंगे और मुझे बीमारी हो सकती है। कितने लोग दूसरों का जूठा खाना भी खाने को पसंद नहीं करते, उनको डर लगता है उसे कोई बीमारी होगी तो वो बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी। कुछ लोग किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, और अगर पता चल गया कि उसे टीबी है या HIV है तब तो वो उसके बाजू में भी नहीं जाएंगे, दूर बैठेंगे, दूर। क्यों? उसके जंतु मेरे अंदर आ जाएंगे, इस बात का उसको डर है। पर चोरी करते समय उसे डर नहीं लगता, किसी को फंसाते समय उसे डर नहीं लगता, धंधे में झूठ बोलते समय उसे डर नहीं लगता, किसी को मारते समय उसे डर नहीं लगता, मुंह से गालियां देते समय उसे डर नहीं लगता। पर छोटे से जंतु को देखकर वो डर जाता है, वो डर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें किससे डरना है? किससे? जिसे हमें घात करने के बाद नरक में डालने की ताकत है, हमें उससे डरना है। अगर आपके दिल में परमेश्वर का भय है, आपके दिल में अगर परमेश्वर का डर है, तो ध्यान रखना, कोई भी बीमारी आपके दिल में डर पैदा नहीं कर सकती। कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी दुख नहीं। आपके शरीर में कहीं गांठ आई है,
आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, आप कहेंगे ये गांठ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये गांठ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बढ़ रही है बढ़ने दो, ये गांठ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उसके सामर्थ्य को जानता हूँ, उसके प्रेम को जानता हूँ। आज नहीं तो कल वो मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग दुर्घटना को देख लेते हैं तो उनको चक्कर आता है, उनको डर पैदा हो जाता है, कई लोगों के दिल में वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसी सप्ताह में शिविर में एक बहन ने गवाही दी। वो गवाही ऐसी थी कि 6 महीना पहले उनके भाई की दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना को उसने अपनी आंखों से देख लिया। वो बताती है, जब से मैंने वो दुर्घटना देखा तभी से मेरे दिल में डर पैदा हो गया। तब से मैं किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी, मेरे रात की नींद कम हो गई, मैं सोना भी मुझे अच्छे से आता नहीं था, मैं घर में किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, मेरे मन में वो बातें घूमती रहती थी, सताती रहती थी। और बाद में वो अपने रिश्तेदारों के साथ में यहाँ शिविर में आ गई। शिविर में आने के बाद यहाँ पर प्रार्थना हो गई। प्रार्थना में उसने बताया उसके दिल में से जैसा कोई बोझ निकल गया और परमेश्वर की शांति उसके दिल में आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज प्रभु हमें बता रहा है कि जिसे नरक में डालने की ताकत है, सबसे पहली बात आज के समय में, आज के ये जनरेशन के समय में बहुत लोगों को लगता है स्वर्ग और नरक है ही नहीं। बहुत लोग इसे मजाक समझते हैं, बहुत लोग इसे काल्पनिक बात समझते हैं। कुछ लोगों का कहना है ये पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि अच्छा काम करोगे तो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में लेगा, बुरा काम करोगे तो तुम्हें नरक में डालेगा। पर ये उस समय की बात है। आज का समय क्या चल रहा है? आज का समय है अच्छी अच्छी सारी बातें दुनिया में फैल रही है। ये उनकी नज़र में अच्छी बातें मतलब क्या? पहले छोटा फ़ोन का डब्बा इस्तेमाल किया जाता था, उसके पहले इंटरकॉम इस्तेमाल किया जाता, टेलीफोन, उसके बाद छोटा फ़ोन हाथ में आ गया, अब स्मार्टफोन हाथ में आ गया। लोग कहीं भी खड़े होकर किसी से भी कोई भी समय पर बात कर सकते हैं। इतनी सुविधा हो गई है। अभी आप यहाँ से बाहर देश में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, इतनी सुविधा हो गई है। पहले छोटा डब्बा टीवी था, अभी बड़ा टीवी आ गया है, स्मार्ट टीवी आ गया है, एलसीडी टीवी, बड़ा टीवी आ गया है। मतलब क्या? तरक्की हो गई। और इस तरक्की में इंसान के मन को पूरी तरह से धो डाला है। आज लोग कह रहे हैं स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं हमें उनको बताने की इच्छा होती है कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, इसके लिए तुम्हें खुद जांचना होगा। एक बार मर कर देखो, अच्छे कर्म किए होंगे तो परमेश्वर शायद स्वर्ग में ले भी ले, अगर अच्छे कर्म ना किए हो तो नीचे ही जाना पड़ेगा, दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ से आपको कितना भी बताएंगे कि स्वर्ग है, नरक है, पर जो अविश्वासी है वो विश्वास नहीं करेंगे, वो विश्वास इस बात पर करेंगे ही नहीं। और इसका तजुर्बा आपको भी होगा। आप किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में जब बताते हैं तभी वो आपके ऊपर हंसते भी होंगे। आज के ज़माने में ये सब होता है क्या? आज के ज़माने में क्या ये सही है? क्या मरने की बात करते हो? क्या स्वर्ग की बात करते हो? किसने देखा है स्वर्ग? मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, ये किसने देखा है? इसीलिए तो मैंने आपको बताया ना कि उनके दिल में किसी का डर नहीं है, तो उनके लिए एक ही उत्तर है। अभी हम आपको केवल बता सकते हैं, डेमो देखना होगा तो एक बार मर के देखिए। अच्छा जीवन बिताया है तो शायद परमेश्वर स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खोल दे। पर अगर अच्छा जीवन बिताया ही नहीं है, वो परमेश्वर के अनुसार जीवन जिया ही नहीं है, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी परमेश्वर को लुभाने वाली बात नहीं की, कभी परमेश्वर के दिल को खुश नहीं किया, हमेशा जीवन बुरा ही बिताया है, इसको मार, उसको पीट, इसका चुरा, उसका ख़त्म कर, इसके पास से ले, उसके पास से ले, इसको तकलीफ़ दे, उसको तकलीफ़ दे, इसी में पूरा जीवन निकल गया। बुढ़ापा कब आ गया पता भी नहीं चला। बचपन से शुरू किया, इसका लूटना, उसका लूटना, इसकी चोरी करना, उसकी चोरी करना। कोई व्यक्ति एक बार में तो गुंडा नहीं बन जाता ना, बचपन से उसको आदत हो जाती है। स्कूल में जाते समय किसी की पेंसिल चुराई, किसी का पेन चुराया, थोड़ा बड़ा हो गए किसी का थोड़ा सा पैसा लिया,
माँ का पैसा रखा है वो निकाल लिया, पिताजी का पैसा रखा है वो निकाल लिया, धीरे धीरे बुरी संगति लगी, धीरे धीरे और कोई संगति लगी। ऐसा करते करते अब इसकी चोरी करना, उसकी चोरी करना, इसमें कोई बड़ी बात लगती ही नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। अब चोरी क्या करते हैं, किसी को मारते क्या है, किसी को गालियाँ क्या देते हैं, किसी का नुकसान क्या करते हैं, इसके विषय में उनके दिल में डर नहीं रह गया है, डर नहीं रह गया है। और इसके लिए उनके लिए वचन है, उससे डरो जो तुम्हें घात करके नरक में डालने की ताकत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसके दिल में जब परमेश्वर का डर आता है, डर, सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में आता है और वही प्रेम हमारे दिल में डर का भी काम करता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और आप नियमित रूप से प्रार्थना में आते हैं, उसके पवित्र वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, अगर आपके दिल में उसके लिए डर है, तो ध्यान रखना, आप अगर गलती से भी किसी को गाली निकाल देंगे मुँह से, तो दिन भर आपके मन में यहाँ पर बेचैनी रहेगी। क्यों? कैसे गाली दे दिया, कैसे निकल गया मुझ से गाली। कुछ बहनें बताती है ना, पड़ोस की बहन बहुत झगड़ा कर रही थी, मुझे एकदम असह्य हो गया और मैंने भी, मेरा कंट्रोल छूट गया और उसने गालियाँ दी तो मैंने भी गालियाँ दे दी। कब हो गया? कंट्रोल छूट गया। और फिर वो बताती है, पर जब से मैंने उसको गालियाँ दी है मेरे दिल में बेचैनी आ गई है, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, ठीक से खाना भी नहीं जा रहा कि कैसे मैंने उसको गाली दे दी। और मैं रोने लगी, प्रार्थना करने लगी कि मेरे मुंह से गाली कैसे निकल गई। तभी हम उसको बताते हैं, आपने प्रार्थना की, आपने पश्चाताप किया, प्रभु ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपके मुंह से झूठ निकल जा रहा है और उसके बाद आपके दिल में एक चुभन जैसी महसूस हो रही है कि अरे मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, आज मैंने उसके साथ झूठ बोल दिया खुद को बचाने के लिए, या परिस्थिति वैसी निर्माण हो गई तो भी मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे भाई, प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ऐसा मन के अंदर लगता है ये बात कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस व्यक्ति को नहीं फंसाना चाहिए था, ये मैंने गलत किया, ये परमेश्वर को नहीं पसंद आएगा, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे प्रभु को नहीं पसंद आएगा, मैं ऐसा जीवन जीऊँ, ये उसे नहीं भाएगा। अगर आपके मन में ये डर है तो ध्यान रखना, परमेश्वर का आशीर्वाद और परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में आ गया है। यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसका नतीजा भी ऐसा होता है कि जो लोग परमेश्वर से डरते हैं उनका जीवन एक नीतिमान का जीवन होता है। मैं नहीं कहती कि हम सब लोग पहले से धर्मी थे, बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं, हम में से कोई भी धर्मी नहीं। आप बैठ के सुन रहे हैं, आप धर्मी नहीं हैं, मैं आपको बता रही हूँ मैं भी धर्मी नहीं हूँ। हम सब एक ही समान हैं, पाप से घिरे हुए। पर क्या होता है पता है, परमेश्वर के नज़दीक आने के बाद, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद, उसके पवित्र वचन को पढ़ने के बाद, उसके वचनों को सुनते रहने से, प्रार्थना करते रहने से, प्रार्थना में भाग लेते रहने से हमारे अंदर के पाप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप जब पहली बार प्रार्थना में आए तो ज़रा याद करके देखिए, पहली बार आने के बाद ही आपने अपना बुरा जीवन छोड़ दिया क्या? किसी ने नहीं छोड़ा। पहली बार आने के बाद किसी ने परमेश्वर को पहचान लिया, ऐसा बहुत कम होता है। आप जब प्रार्थना में आ गए, प्रार्थना में आने के बाद आप आते गए, परमेश्वर के वचन को लेते गए, परमेश्वर के वचन को सुनते गए, प्रार्थना में भाग लेते गए, पाप की पहचान होते गई, धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आता गया। परिवर्तन यानी क्या? जीवन बदलने का संदेश, जीवन बदलने का मन। जो बुरा काम आप करते थे एक बार में छूटा ऐसा नहीं, पर धीरे धीरे छूटने लगा। क्या हो गया? परमेश्वर के प्रेम ने हमारे दिल में उसके लिए डर पैदा कर दिया। डर, अभी डर लगता है, ऐसा किया तो परमेश्वर की ओर से दंड आ जाएगा, वैसा किया तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा।
और इसके लिए ही तो कितने लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में आने के बाद हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, वो प्रार्थना में आते हैं, बैठते हैं, पापों का पश्चाताप करते हैं, खुद प्रभु के पास रोते हैं और प्रभु उनको चंगा कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले साल में एक बहन ने गवाही दी। उनकी गवाही ऐसी थी, उन्होंने बताया कि वो प्रार्थना में नहीं आती थी। वो उत्तर प्रदेश की बहन है और वो प्रार्थना में नहीं आती थी और उसका जीवन इतना बुरा था कि वो अपने पति को उल्टा शब्द बोलना, अपशब्द बोलना, गलत बातें बोलना, ये उसके जीवन में शुरू था। कभी भी पति का नहीं सुनती थी, कभी भी नहीं, यहाँ तक कि उसका पति उससे डरता था। ये गवाही हम निवासी शिविर में दिखाते हैं। ये बहन बताती है कि मेरा पति मुझसे डरता था कि अगर मैं कुछ बोलने जाऊँगा तो मेरी पत्नी मुझे मारेगी। अभी पत्नी मारेगी, घर में पत्नी का डर बहुत लोगों को होता है, पर पत्नी मारेगी ये बहुत कम लोगों के विषय में सुनने को मिलता है। ये बहन बताती है, उसने खुद बताया कि मेरे पति को डर लगता था कि अगर मैं उससे बात करूँगा तो वो मुझे मारेगी, और मैं अपने पति के ऊपर हाथ भी उठाती थी, मारती भी थी, गालियाँ भी देती थी। और जब मैं बीमार हो गई उस दरमियान उनके किसी रिश्तेदार ने बताया कि तुम परमेश्वर के पास प्रार्थना करो, वो तुम्हें चंगा करेगा, और यूट्यूब का माध्यम बता दिया। ये बहन उत्तर प्रदेश में ही ऑनलाइन पर कार्यक्रम देखने लगी। कार्यक्रम देखते दरमियान, प्रवचन के दरमियान उसे पता चला, क्या पता चला? परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर के वचन उसे पता चला। वो नियमित रूप से प्रार्थना में भाग लेने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारियां जाने लगी और उसके बाद उसने आकर गवाही दी, अभी मेरा दिल इतना बदल गया है कि जिस पति को मैं मारती थी, अभी वो 4 बातें मुझे सुना देता है तो मैं चुप बैठती हूँ, उसे उल्टा उत्तर नहीं देती हूँ। बताइए किसने उसके दिल में ये डर पैदा किया कि पति को मारना नहीं, पति का सम्मान करना, पति को उल्टा बोलना नहीं, पति की इज्जत करना। ये बातें किसने उसको बता दी? हम में से तो कोई नहीं गया उस बहन के घर उत्तर प्रदेश, हम तो उसका घर भी नहीं जानते। वो खुद आ गई यहाँ पर किसने बता दिया? परमेश्वर के वचन ने बता दिया, परमेश्वर के वचन ने बता दिया। इसीलिए तो कितने लोग बाइबल को एक आईना कहते हैं, क्योंकि इस आईने में हमें हमारा जीवन दिखाई देता है। हम रोज़ का आईना देखते हैं ना, बहुत बार हम आईने में देखते हैं, अपनी सूरत को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, बहुत बार देखते हैं। पर ये बाइबल का, परमेश्वर का जो वचन है, ये भी एक आईने के समान है। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको आपका पाप दिखाई देगा, और उतनी बार आपको परमेश्वर का डर पैदा होगा, उतनी बार परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आता जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी एक बहन ने ऐसी गवाही दी। ये गवाही उसने ऐसा बता दिया कि उसको 15 साल से बवासीर की समस्या थी, और 15 साल में हमेशा वो बीमार रहती थी, हमेशा। ना वो उसको बवासीर की वजह से ना वो बैठ पाती थी, ना ठीक से चल पाती थी। थोड़ा दिन आराम हुआ, फिर से तकलीफ़ होती थी। और उस समय पे उसने किसी को, निवासी शिविर के बारे में किसी ने उसको बता दिया। ये बहन शिविर में आ गई। आने के बाद उसने प्रवचन सुना मसीही परिवार के विषय में। प्रवचन सुनने के बाद उसके दिल में एक डर तैयार हो गया, एक भावना उसके मन में तैयार हो गई कि इतने साल मैंने परमेश्वर की बात को कभी नहीं माना, यानी परमेश्वर के वचन को कभी सुना नहीं। इतने साल मैंने अपने पति की बात को कभी नहीं माना, हमेशा मैं मेरा ही सच करती थी। कुछ भी हो जाए, पति कितना भी सच बोले, पर मेरा ही सच, मैं बोलूँगी वही बात सच, तुम बोलोगे वो नहीं। और इसकी वजह से उसकी बीमारी भी हमेशा शुरू रहती थी। शिविर में आने के बाद उसने प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद उसका दिल शांति से भर गया, और उस शिविर में ही उसके बवासीर की समस्या, हम कह सकते हैं कि 70% ख़त्म हो गई। उसने वो अनुभव किया कि उसको जो तकलीफ़ होती थी बहुत ज़्यादा, वो कम हो गई। और उसने शिविर में प्रभु को वादा किया, वचन दिया प्रभु को कि घर जाने के बाद मैं अपने पति से माफ़ी मांगूंगी कि इतने साल मैंने आपका कभी सुना नहीं है,
ये बहन घर चली गई, 70% उसकी बवासीर की समस्या निकल गई थी, लेकिन 30% उसके शरीर में वो बातें थी। अगर प्रभु 100% निकालता ना तो वो घर जाके पति को कभी सॉरी नहीं बोलती, कभी माफ़ी नहीं मांगती। पर कहते हैं ना, परमेश्वर हमारे अंतरात्मा को जानता है, हमारे दिल को जानता है, इसीलिए उसे 100% नहीं चंगाई दी, 70% दी। और जो थोड़ी सी चंगाई रह गई थी, घर जाने के बाद उसको याद आया अभी भी क्यों दर्द हो रहा है, अभी भी क्यों तकलीफ़ हो रही है। और इसके वजह से उसे याद आया कि मैंने शिविर में परमेश्वर को कहा था कि जो मैंने तुझे वादा किया है अपने पति से माफ़ी मांगने की, वो वादा मैं पूरा करूँगी। और जैसे तैसे करके उसने हिम्मत बांधी, पति के सामने गई और पति से उसने माफ़ी मांगी कि इतने साल मैंने आपका कभी सुना नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, अब से मैं आपका सुनूंगी। ये बहन बताती है, जिस समय मैंने पति को बताया उसी दिन से बवासीर की तकलीफ पूरी तरह से निकल गई। वो बहन पूरी चंगी हो गई, वो बहन पूरी चंगी हो गई, पूरी ठीक हो गई। प्रभु ने उसको आधी चंगाई घर पर दी और आधी चंगाई शिविर में दी। ऐसा बहुत कम लोगों के विषय में होता है। क्यों होता है? आप जान जाए कि परमेश्वर इस दुनिया में काम कर रहा है। वो केवल निवासी शिविर में काम नहीं कर रहा, वो केवल प्रार्थना भवन में काम नहीं कर रहा। इतना है कि वो प्रार्थना भवन में या फिर निवासी शिविर में बड़े पैमाने में आपको अनुभव देता है, ज़्यादातर अनुभव देता है। पर ध्यान रखना, अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो ये अनुभव आपको कहीं भी आएगा, कहीं भी। आप घर पर हो, बाजार में हो, दुकान पर हो, कंपनी में हो, ऑफिस में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके दिल में परमेश्वर का डर है तो ध्यान रखना, हर एक पाप से परमेश्वर आपको रुकाएगा और उसमें बाहर निकलने की आपकी वो मदद करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। बहुत लोगों को मौत का डर लगता है, सच बात है, मौत का डर बहुत लोगों को लगता है। पर जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है उनका कहना है मौत कभी भी आ जाए, ये शरीर नाश करेगी पर आत्मा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएगी। उनके दिल से डर निकल जाता है, उनके दिल से डर निकल जाता है। और ये सच बात है, आप अनुभव करके देखिए। जब तक आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है, आपके मन में ये डर रहेगा, ये खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, ये करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, ये करने से बीमार हो जाएंगे, वो करने से बीमार हो जाएंगे। कितने लोग करते हैं, ठंडी में ठंडा नहीं खाते, गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं खाते। क्यों? उनको डर लगता है सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी। आप जितना अपने शरीर को बचाने के लिए मेहनत ले रहे हैं, उतना उससे ज़्यादा अपनी आत्मा को बचाने के लिए मेहनत लीजिए। अपनी आत्मा को बचाने के लिए खांसी नहीं जा रही है, डरिए मत, कभी ना कभी चली जाएगी। डरिए मत, कभी ना कभी बुखार निकल जाएगा। डरिए मत, कभी ना कभी आपकी बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी। और इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर बीमारी ना आती तो परमेश्वर का डर पैदा ना होता। बीमारी हमारे शरीर में आई तो परमेश्वर का डर पैदा हो गया। और कितने लोग अपने बीमारी के समय पर परमेश्वर के बहुत करीब आते हैं, बहुत करीब। जो लोग प्रार्थना में आना बंद हो जाते हैं, जब बीमारी आती है ना तो प्रार्थना में आकर बैठते हैं। क्यों? बीमारी आ गई, अब हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, अब हमें प्रभु की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की ज़रूरत तो हमें हमेशा है। पर ध्यान रखिए, बीमारी से आपकी मौत केवल शरीर की हो जाएगी, पर आत्मा के बारे में क्या? आत्मा हमारी कहाँ जाएगी? कुछ लोग आत्मा के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। आत्मा कहाँ जाएगी? उनको लगता है आत्मा और ये शरीर, स्वर्ग, नरक, ये सब काल्पनिक बात है। काल्पनिक बात नहीं है। मरने के बाद हम पूरी तरह से नष्ट नहीं होने वाले हैं। मरने के बाद केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, पर आत्मा नष्ट नहीं होगी। बाइबल कहती है आत्मा अविनाशी है, अविनाशी, जिसको मरण नहीं है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के पास से आई है। परमेश्वर ने आदम के मुंह में, नाक में जब नथनों में श्वास फूका, मतलब क्या किया उसने? क्या किया परमेश्वर ने? उसने अपनी आत्मा फूकी। शरीर तैयार किया, पर उसके नथनों में उसने अपनी आत्मा फूकी। इसीलिए प्राणी मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, पर मनुष्य के विषय में ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा दिया है, आत्मा, और वो आत्मा को कहीं ना कहीं एक दिन जरूर जाना है। उस आत्मा के लिए दो जगह है, एक तो स्वर्ग जहाँ पर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते हैं और बाकी के सारे संत रहते हैं, और दूसरा है नरक जो धरती के नीचे है, जो धरती के नीचे है। और उससे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं निर्माण किया है, शैतान के लिए निर्माण किया है। शैतान आपको तकलीफ़ दे रहा है ना, शैतान आपको सता रहा है ना, शैतान आपको दुख दे रहा है ना, डरिए मत, उसका समय निश्चित है। एक दिन परमेश्वर उसको उठाकर उस नरक में डालेगा। पर ध्यान रखना, जब तक वो समय नहीं आता है, हमें अपनी आत्मा को संभालना है। जैसे आप अपने शरीर को बचाते हैं, शरीर को संभालते हैं, धूप ना लग जाए, ठंडी ना लग जाए, बारिश ना लग जाए, बुखार ना आ जाए, सर्दी ना हो जाए, खांसी ना हो जाए, अपने बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से आप अपने शरीर को बचाते हैं, उससे ज़्यादा अपनी आत्मा को संभालिए। रोज परमेश्वर के सामने बैठिए, रोज देखिए आज आपके पास से क्या पाप हो गया। आपको अपना पाप नहीं समझ में आता, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, वो आपको पाप की पहचान करा के देगा, आपको अपना पाप दिखा कर देगा। तो क्या हो जाएगा, पाप दिखाने के बाद परमेश्वर के पास क्षमा मांगिए, ताकि हम उसके आने तक जीवित रहेंगे। मतलब कब, कैसे? आत्मा में जीवित रहेंगे, आत्मा में हमारी मौत नहीं होगी। मरना तो हमें सबको एक दिन है। हम सब जो शरीर में बैठे हैं कभी ना कभी मर जाएंगे। किसी का समय 1 सप्ताह के बाद है, तो किसी का समय 1 महीने के बाद है, तो कोई 10 साल के बाद मरेगा, पर मरेगा तो सब ना, हर कोई मरेंगे ना। पर आत्मा के विषय में मुझे आपको बताना है, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने की तैयारी कीजिए, क्योंकि यही आत्मा एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ी होने जा रही है। अगर हमारी आत्मा में दाग है तो हम परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते। इस आत्मा को लेकर हम परमेश्वर के सामने जा ही नहीं सकते अगर उस आत्मा में पाप के दाग लगे हैं। पर अगर आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उसका डर, उसका प्रेम आपके दिल में है, तो ध्यान रखना, शरीर खत्म हो जाएगा पर आत्मा अनंत काल परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी गवाही बता। मेरा नाम निधि यादव है। मैं सोमवार को आई थी तो मेरा इस साइड का हाथ पैर दोनों बहुत दर्द कर रहा था। चेयर पे बैठ के प्रार्थना सुनने को नहीं हो रहा था। फिर जब कल शाम को पवित्र आत्मा का प्रार्थना हुआ तो मैं प्रभु से प्रार्थना की तो थोड़ा अच्छा हुआ। तो मैं सोची देख लूँ रात भर अच्छा है कि नहीं। फिर अब तब से अब तक नहीं हुआ। इसके लिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपको ये दर्द कब से था? 2-3 दिन से हो रहा था। मतलब आपके दाहिने हाथ में दर्द हो रहा था? पूरा हाथ पैर दोनों में दर्द हो रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा की प्रार्थना के बाद अभी आपको दर्द नहीं है? नहीं, प्रभु ने चंगा किया। और ये बच्ची की क्या गवाही है? इसको ना 1 हफ्ते से बुखार सर्दी जुकाम हुआ था। जब से यहाँ पे आई है अच्छी है, खेल रही है, कूद रही है, अच्छी है। अभी प्रभु ने चंगा किया, इसके लिए प्रभु को दिल से धन्यवाद। बहन, आपको क्या समस्या हो रही थी? मेरे कान में ना 2 महीने से पानी बहुत आता था और खुजली बहुत लगती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, इतना खुजली लगती थी मेरे कान में। और मैं हमेशा लकड़ी लेके खुजलियाते रहती थी और सोती थी रात में तो भी मुझे खुजली बहुत लगता था। तो मैं उठ के हमेशा खुजलियाते रहती थी और हमेशा अपने उठा ब्लाउज में मैं लकड़ी ले रहती थी। इतना खुजली मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो मेरे ऐसा आत्मा में आया कि तू शिविर ले, तेरा कान अच्छा हो जाएगा। तो मैं 2 दिन सोची, मैं बोली आज जाऊंगी कल जाऊंगी, ऐसा ओथा करती थी। तो मैं बोली आज मैं ज़रूर शिविर में बोलूँगी लिखवाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड आए थे संडे को, तो उनको मैं बोली मेरा शिविर लिखा के आना। तो आए यहाँ, संडे को शिविर लिखा के गए। मैं सोमवार को यहाँ आई। जैसे मैं यहाँ आई और इससे मेरा खुजली ऐसा अच्छा हो गया, कान का पानी भी चला गया। मैं कापूस लेके आई थी, सोती थी तो कापूस पूरा भीग जाता था। तो ऐसा हो गया कि शाम तक जाते जाते मेरा कान का पानी ऐसा चला गया। बहन यहाँ सामने आइए। आप बता रहे कि 2 महीना लगातार पानी निकलता था और आप हमेशा कापूस डाल के रखते थे? कापूस डालती थी, बहुत खुजली लगता था। मुझसे खुजली बर्दाश्त नहीं होता था, इतना खुजली आता था मेरे कान से। और हर दिन कापूस भीग जाता था? कापूस ऐसे डालती थी तो भीग जाता था। रात में सो के उठती थी, जब भी उठती थी रात में तो भी कापूस बदलते रहती थी।
तो मुझे ऐसा लगा, मैं बोली ऐसा क्यों हो रहा है मेरे कान में, और कान तो मेरा एकदम अच्छा हो गया ऐसा। कभी आप यहाँ पर शिविर किए तभी आपको अभी आराम मिल गया है? मैं आए, जैसे यहाँ आई शाम तक जाते जाते मेरा कान एकदम पूरी तरह से बंद हो गया। उस दिन से अभी तक पानी नहीं निकला कान से? भी नहीं आया, खुजली भी नहीं आई। मतलब ये 2 रात आप यहाँ पर शिविर में सोए तो आपने कापूस नहीं डाला कान में? कुछ भी, देखो एकदम साफ कान दिख रहा मतलब अभी सूखा है, जो कि पहले गीला रहता था। है, एकदम गीला रखता था, हमेशा ऐसा चूता था, एकदम हमेशा पानी गलता रहता था। गलता था। मैं प्रभु ने आपको चंगा किया है। प्रभु ने चंगा किया, मैं प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ। भाई तेरा नाम बताओ। विकास नाम है मेरा। और तेरी गवाही बता। लगभग 1 हफ्ते से पहले से मेरे लेफ़्ट हैंड में बहुत चमक आ गया था, मैं घूमने गया था जभी। तो अभी कुछ देर पहले प्रार्थना करते समय मेरे वो चमक निकल गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो प्रभु यीशु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद बोलता हूँ। और मेरी 1 हफ्ते पहले मतलब घूमने गया था, तभी अचानक से चमक आ गई, तो तूने निवासी शिविर में भाग लिया और प्रभु से प्रार्थना की, और अभी की जो प्रार्थना हो गई नाचते गाते हुए, उसी दौरान वो चमक निकल गई। हाँ, इसी तरह मेरे निकल गया, इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मुझे लग रहा था कि मैं 10वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाऊँगा, तो प्रभु यीशु ने मुझे अच्छे मार्क्स से पास किया, इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और क्या बोलूँ? और मतलब अभी वो दौरान दर्द होता था, वैसे दर्द हो रहा है क्या अभी? नहीं, अभी दर्द नहीं हो रहा, अभी सब ठीक हो गया है, नॉर्मल, अभी सब पहले जैसा हो गया। अभी हाथ ऊपर कर, ऐसा घुमा। हाँ, हो रहा है, अभी अच्छे से हो रहा है सब। अभी कुछ तकलीफ नहीं है? अभी कुछ तकलीफ नहीं है। प्रभु यीशु ने चंगाई दी। हाँ। और सुबह से सीने में दर्द हो रहा था? हाँ, मैं सुबह से सीने में मेरे बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने प्रार्थना कर समय मैंने प्रभु यीशु का 3 वचन बोला, फिर उसके दौरान मेरा कभी ये दर्द निकल गया, पता भी नहीं चला, इसलिए प्रभु यीशु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। भाई आपकी गवाही बताइए। हमारा गवाही ऐसा है कि हमारा ना या पेट के 2-3 महीने से बहुत दर्द देता था, कभी कोई ज़्यादा दर्द देता था, लेकिन जब से प्रभु की ऐसी दया यहाँ पे जब से आया ना, तब से पेट दर्द बंद हो गया है पूरा। यानी कि 2 से 3 महीना पेट के बाएं साइड में दर्द हो रहा था, यहाँ पर दर्द हो रहा था, दर्द देता था, जब शिविर में आया तब से बंद हो गया है। शिविर में भाग लिया, उसके बाद से प्रभु की दया होगी, अभी दर्द नहीं हो रहा है। हाँ। और दूसरी गवाही बताइए। दूसरी गवाही ऐसा है कि मेरे लड़के को ना कम से कम 10 से 15 दिन से बुखार आ रहा, दवा लेता था, रिपोर्ट भी निकाला था, 2 बार रिपोर्ट निकाला, तो पहली बार तो टाइफाइड बताया था, दूसरी बार ना बोलता नॉर्मल, लेकिन बुखार आता जाता था, बुखार आता जाता। जब यहाँ पे शिविर के लिए घर से निकला ना, यहाँ पे आने के बाद पूरी बुखार चली गई, अभी तक कुछ ऐसा बुखार नहीं आया, इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। अभी बुखार नहीं है, इसको पूरी तरह से अभी ठीक है? ठीक है, पूरी तरह से ठीक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए, अगर आप वहाँ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए प्रभु आपको चंगा करेगा। आपके शरीर से हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। शरीर पर आई हुई गांठ, जख्म, सूजन, ऐसी सारी समस्याओं से प्रभु यीशु आपको मुक्त करे। हर एक मानसिक तकलीफ और शारीरिक तकलीफ़ों से प्रभु यीशु आपको मुक्त करे। जिनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनको मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से आपको छोड़कर निकल जाए। शैतान के सारे बंधन और सारे श्रापों से प्रभु यीशु आपको मुक्त करे। आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।